बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी टीचर मैम रुखसाना और आज हम गायन की पढ़ाई, इसकी पहचान और तोड़ जोड़ करेंगे। सब बच्चे अपनी उर्दू की कॉपी ओपन करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने लिखना है दिन, उसके बाद आपने लिखना है घर का काम, उसके बाद आपने तारीख लिखनी है। ये काम आपने जुम्मे को करना है और जितना भी काम आपको मिलता है वो पूरे वीक का होता है। हर दिन में एक काम किया करें, ओके। इस तरह आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी और आप पढ़ भी आराम से लेंगे। उन्वान हमारा क्या है, गायन के तोड़ जोड़। ये क्या लिखा हुआ है, गायन। आयन का कोई नुक्ता नहीं था और गायन के ऊपर एक नुक्ता होता है। गायन के ऊपर क्या होता है, एक नुक्ता। मार्जिन लाइन लगानी है ज़रूर, मार्जिन लाइन के बगैर आपने काम नहीं करना, ओके। सबसे पहले हम लिखते हैं तोड़। ते की आधी शक्ल के साथ हमने वाव को जोड़ना है। पूरा लफ्ज़ लिखने के बाद पेंसिल को उठाना है और नुक्ते डॉट की तरह लिखने हैं और पास पास। तोड़। जीम की आधी शक्ल के साथ हमने वाव को जोड़ना है, जोड़। अब हम लिखेंगे होता खोर के तोड़। सबसे पहले हम लिखेंगे गायन। पहले हमने आयन लिखा था, उसी तरह हमने गायन लिखना है, लेकिन इसके ऊपर हमने नुक्ता लगाना है। आयन के ऊपर कोई नुक्ता नहीं होता, लेकिन गायन के ऊपर एक नुक्ता होता है। गायन वाओ तोएं। तोएं कैसे लिखते हैं मैंने बताया था पिछले सबक में। तोएं हे वोता खोर। खे पाओ रे होता खोर। अब हम इसके जोड़ लिखेंगे। सब बच्चे मेरे साथ लिखें। सबसे पहले हमने लिखना है गायन की आधी शक्ल, ऐसे। गायन की आधी शक्ल के साथ हमने वाव को जोड़ना है। वो तोए के साथ हमने हे को जोड़ना है। होता खोर। खे की आधी शक्ल के साथ हमने वाव को जोड़ना है। खो रे। होता खोर। वो ता खोर। अब हम लिखेंगे गार। गार की आधी शक्ल, गार की तोड़। सबसे पहले हम लिखेंगे गाइन। गाइन अलिफ रे गार। अब हम गार को जोड़ के लिखेंगे। गाइन की आधी शक्ल के साथ हमने अलिफ को जोड़ना है, गार, ओके। अब हम लिखेंगे गुब्बारे के तोड़। गाइन बे अलिफ गुबा रे। गुब्बारे, ज़्यादा गुब्बारे होते हैं तो उनको क्या लिखेंगे, गुब्बारे। एक गुब्बारा होगा तो गुब्बारा लिखेंगे, ये गुब्बारे हम लिखेंगे, गुब्बारे। अब हम इसके जोड़ लिखेंगे। सब बच्चे मेरे साथ लिखें। पहले गायन की आधी शक्ल के साथ हमने बे को जोड़ना है, ठीक है, बे। फिर इसके साथ हमने बे की आधी शक्ल के साथ अलिफ जोड़ना है, गुबा रे, गुबा रे। अब हम लिखेंगे गलाफ के तोड़। गाइन लाम। लाम को लाइन से नीचे लेके जाएंगे। अलिफ फे गलाफ। आप गलाफ के तोड़ लिखेंगे, हम जोड़ लिखेंगे। गाइन की आधी शक्ल के साथ हमने लाम को जोड़ा है, लाम के साथ हमने अलिफ। गलाफ गलाफ। अब हमने फे साकिन गलाफ, ओके। इस तरह आपने नीट काम करना है। अब गायन से बनने वाले अल्फाज की पढ़ाई करते हैं। अब हम गायन से बनने वाले अल्फाज की पढ़ाई करेंगे। पेज नंबर 60। पहले सबसे पहले आपने दिन लिखना है, उसके बाद आपने तारीख लिखनी है, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, गायन। ये क्या लिखा हुआ है, गायन। गायन के ऊपर क्या होता है, एक नुक्ता होता है। गायन की पहचान क्या है, गायन के ऊपर एक नुक्ता होता है। आयन की पहचान क्या थी, आयन के ऊपर कोई नुक्ता नहीं था, लेकिन गायन के ऊपर एक नुक्ता होता है। ये गायन की आधी शक्ल है, ओके। सबसे पहले ये क्या लिखा हुआ है, वो ता खोर। वो ता खोर। ये कौन है, ये किसकी तस्वीर है, गोताखोर की, जो पानी के अंदर जाते हैं, जो तैरते हैं पानी में,
वो उसको क्या बोलते हैं, गोताखोर। इसके बाद ये क्या लिखा हुआ है, गार। गार ये क्या है, गार। ये देखिए इस तस्वीर में भी गार की तस्वीर बनी हुई है, गार। इसके बाद ये क्या है, गुब्बारे। गुब्बारे, गुब्बारे। ये किसी तस्वीर है, गुब्बारे। ये क्या लिखा हुआ है, गलाफ। गलाफ। गलाफ किसको बोलते हैं, ये तकिए का कवर जो होता है, तकिए के ऊपर जो कवर होता है, इसको गलाफ बोलते हैं। ठीक है, गलाफ। गोताखोर ने पानी में गोता लगाया। गोताखोर ने पानी में गोता लगाया, यानी कि पानी के अंदर गया, उसने पानी में डुबकी लगाई। ठीक है, गोताखोर ने पानी में गोता लगाया। इस सब को अपने अच्छी तरह से याद करना है और आपका ये पूरे वीक का काम होता है। ठीक है, पूरे वीक का काम आपने एक एक दिन में याद करना है। और ये वाला पेज आपने पेज नंबर 60, ये भी आपका होमवर्क है, ये आपने होमवर्क करना है और डेट आपने ज़रूर मेंशन करनी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।